क्लास 10th लेसन नंबर 9 संक्रामक रोग। मैंने आपके लिए संक्रामक रोग में चेचक के बारे में बताया था। आज मैं आपके लिए टीबी के बारे में बताऊंगी। टीबी को हम राज्यक्षमा, क्षय रोग तथा तपेदिक कहते हैं। हम टीबी को अनेक नामों से जानते हैं। तो टीबी क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। तो टीबी क्या है, ये सर्वप्रथम सन 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कॉक ने इस रोग का कारण ढूंढ निकाला था। ये रोग एक प्रकार के रोगाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा उत्पन्न होता है। ये रोगाणु फेफड़े संबंधी रोग है। ये रोगाणु छोटे छोटे ग्राम चिन्हों के आकार के होते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। रोगाणु शरीर के भीतर अनेक प्रकार से प्रवेश करते हैं। श्वास के द्वारा रोगाणु खांसने, छींकने तथा जोर से बोलने से रोगी से बाहर निकल जाते हैं और ये लगभग 1 मीटर की दूरी से मनुष्य पर आक्रमण कर देते हैं। और ये उस धूल में भी पाए जाते हैं जिसमें रोगी की लार अथवा नाक की श्लेष्मा मिली रहती है। धूल उड़कर वायु में मिल जाती है तथा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाती है। इसके अलावा रोगाणु संक्रमित जल, खाद्य पदार्थों के प्रयोग से भी मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। बहुत से पालतू जानवर इस रोग के रोगी होते हैं, जिनका दूध पीने से भी हमें तपेदिक हो जाता है या मांस खाने से भी हमें तपेदिक हो जाता है। तो इसके रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इस तरह से प्रवेश कर जाते हैं। और इसके अलावा कुछ अलग भी इसकी कुछ कंडीशन होती हैं जिससे प्रवेश करते हैं, जैसे ऐसे स्थान पर कार्य करना या निवास करना जहाँ धूल अधिक हो और शुद्ध वायु व सूर्य के प्रकाश का अभाव हो, तो ऐसे स्थान पर भी व्यक्ति बहुत ही जल्दी रोगग्रस्त होता है। और इसके अलावा भी हम अपौष्टिक या अपर्याप्त भोजन ग्रहण करते हैं तो इस रोग को फैलाने में ये भी बहुत सहायक होता है। और कार्य अधिक करें और हम अपर्याप्त विश्राम करें, कार्य अधिक करें, विश्राम भी ना करें, संतुलित आहार भी ग्रहण ना करें, तब भी ये रोग हमें हो जाता है। इसके अलावा हम अधिक टेंशन करें या हमारे अंदर मादक पदार्थों का हम सेवन करें, तब भी ये रोग हो जाता है हमें। खसरा, निमोनिया, कुकर खांसी आदि रोगों के कारण भी व्यक्ति दुबला हो जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, कभी कभी उस व्यक्ति का शरीर जो होता है क्षय या नष्ट होने लगता है। तो ये स्त्रियों में ये रोग हमेशा पर्दा प्रथा के ही कारण होता ही है या इसके अलावा अधिक संतानें पैदा करने से भी होता है। तो ये रोग हमारे गरीबी, भुखमरी और चिंताग्रस्त रहने से भी ये रोग हमें अधिक होता है। तो इसके मैंने आपको कारण बता दिए, ये रोग हमें किन किन कारणों से होता है। और अब मैं बताऊंगी आपके लिए इस रोग के लक्षण। इसके लक्षण क्या, हमें कैसे पता चले कि हमें टीबी हो गई है। तो इस रोग के लक्षण होते हैं कि हमारे शरीर में जो है हल्का हल्का बुखार रहता है, हमारी जो नाड़ी की गति होती है तीव्र होने लगती है और भूख हमारी कम होने लगती है। और ये तो हमारे कुछ ये लक्षण होते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। रोगी के शरीर का जो भार होता है, वजन होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, घटने लगता है और उसे हर समय निर्बलता, थकावट या आलस आने लगता है, आलस का अनुभव होने लगता है हमेशा। और छाती में पीड़ा होती है और इसके साथ हमारे थूक में खून भी निकलता है, जो बलगम होता है उसमें हमारे थूक निकलता है। और थोड़ा सा यदि हम परिश्रम करें या मेहनत करें तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। और ये पूरी तरह फेफड़े जो होते हैं प्लूरा में रोग प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी तुरंत हमें जो है जांच करवानी चाहिए। और ये हमें फेफड़े संबंधी, हड्डी संबंधी भी होता है।
ये टीबी हमारे फेफड़ों में अधिकांश होती है, इसके अलावा हमारी हड्डियों में भी होती है। और इसके बाद रोग का निदान व उपचार, इसका हम उपचार कैसे करें और क्या निदान करें। तो यदि हमें रोग है, रोग की कोई शंका होती है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी जांच करवाना चाहिए, एक्सरे करवाना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगी कि एक्सरे में यदि छाया दिखाई देती है तो हमें मान लेना चाहिए कि हम इस रोग के या तपेदिक के हम ग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा यदि थूक की जांच होती है तो थूक में यदि बैसिलस है तब भी ये जो है हम इस रोग के ग्रस्त हो चुके होते हैं। और इसके अलावा तपेदिक रोगी की जान बचाने के लिए उसे तपेदिक के सैनिटोरियम में ले जाना आवश्यक होता है। और यदि रोग बहुत बड़ा हुआ नहीं है तो हम रोगी को बिना अस्पताल या सैनिटोरियम में भी बिना ले जाए ठीक कर सकते हैं। यदि अधिकांश ये रोगी व्यक्ति अधिक है तो उसको हम सैनिटोरियम या हॉस्पिटल में रखें। और इसके अलावा इस रोग के उपचार के लिए दवाइयों का आविष्कार हो चुका है जो बहुत ही प्रभावकारी होती हैं। और दवाइयों के साथ साथ रोगी को पूर्ण विश्राम भी लेना चाहिए। उससे चाहिए कि वह पोषक और सुपाच्य भोजन खाएं। रोगी का कमरा अलग होना चाहिए, उसमें प्रकाश और वायु का प्रवेश अनिवार्य होना चाहिए। और इस रोग की सर्वप्रथम चिकित्सा स्वास्थ्य लाभ के अधीन ही होनी चाहिए, क्योंकि जो वो बताएं उसी के अनुसार हमें करनी चाहिए। ये रोग शारीरिक दुर्बलता के कारण होता है और यदि शरीर को सबल बना लिया जाए तो उसमें रोग के रोगाणु से लड़ने की शक्ति आ जाती है। इसलिए शक्ति संचय के लिए शुद्ध वायु और खुले वातावरण का होना बहुत ही जरूरी होती है। शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन व्यक्ति को मिलना आवश्यक होता है। और नवजात शिशु को 6 महीने की आयु से पूर्व टीका लगवा देना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक 3 वर्ष बाद टीका लगवाना चाहिए। टीकों द्वारा रोग की रोकथाम की जाती है, वह स्थायी नहीं होती है। बचपन में लगाया गया टीका अधिक से अधिक 10 वर्ष की अवधि तक ही काम करता है। इसके बाद हमें दोबारा से एक बार टीका लगवाना चाहिए। 10 वर्ष की आयु के बाद हमें टीका अवश्य अपने बच्चे को लगवा देना चाहिए। इसके बाद रोग क्षमता उसकी बनी रहे। और इसके बाद हम रोगी की क्या परिचर्या करें, इसे हम परिचर्या में विश्राम दें अधिक और संतुलित आहार और अन्य व्यक्तियों से बचाव रखें। उसके लिए विश्राम बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक जो शरीर में जोर होता है उसे पूर्ण विश्राम की आवश्यकता होती है। इससे स्वास्थ्य लाभ और शीघ्र ही मिलता है। और 5-6 मास महीने के जो पश्चात डॉक्टर की अनुमति से धीरे धीरे हमें कार्य जो होता है आराम करना अच्छा रहता है हमारे लिए। और इसमें जो आहार होता है तो रोगी को ऐसा संतुलित और सुपाच्य भोजन दिया जाए उसके शरीर के सभी आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पूर्ण करे और जिससे वह सरलतापूर्वक पचा सके। और रोगी के स्वास्थ्य लाभ के पश्चात समय समय पर डॉक्टरों की जांच भी करवानी आवश्यक है। और कहीं ऐसा ना हो कि रोग फिर से उभर आए। और हमें तब तक दवाई लेनी चाहिए जब तक डॉक्टर कहें। हमें बिना डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ नहीं तोड़नी चाहिए और उनके परामर्श अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। और रोगी के थूक जो भी बलगम होते हैं उनके जो संक्रमण होते हैं उन्हें हम संक्रमण कर सकें, उन्हें जला सकें, नष्ट कर सकें। जब रोगी हंसे या जोर से बात करे तो उसके श्वास की फुहार जो होती है बाहर आती है आवश्यक मतलब आती है। तो इससे हम अन्य व्यक्तियों या बच्चों को दूर रखें, क्योंकि इसके जो रोगाणु होते हैं 1 किलोमीटर की अवधि तक घूमते रहते हैं वायुमंडल में। उस समय यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाए तो वो अपनी श्वास और या छींक के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश कर लेता है। तो तपेदिक के लाखों रोगाणु खांसने से ही इधर उधर फैलने लगते हैं। खांसते समय जो है रोगी की सदैव अपने नाक पे रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे और भी व्यक्ति जो है रोगग्रस्त नहीं हो सके। तो ये जो क्षय रोग होता है एक भयानक संक्रामक रोग होता है। इसका उपचार आज के समय में संभव हो गया है। और यदि हम समय से उपचार कर लें तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं और हमें अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखते हैं अपने शरीर की। और इसके अलावा और हम स्वयं अपना बचाव करें, इसके साथ साथ हम अपने परिवार और बच्चों का भी बचाव करें। यदि हम टीबी के रोगग्रस्त हैं तो हम
टीबी से लड़ने की शक्ति स्वयं अर्जित करें। हमें संतुलित आहार और पूर्ण विश्राम, शुद्ध वायु का सेवन करें, जिससे हम पूरी तरह से ठीक हो सकें और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवाइयों का सेवन करें। उनके ही नियम के अनुसार ही हम कार्य करें, जिससे हम बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हैं। और जब तक इसका कोर्स है तब तक इसके कोर्स के अनुसार ही दवाई लें और इससे पहले दवाई ना तोड़ें। और आज की वीडियो जो थी मेरी तपेदिक या क्षय रोग या राजश्रमा से संबंधित थी। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।